ओके, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था चिक्कीज़ के बारे में, जो हमने ये सारा स्टडी किया था। आज हम करेंगे मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट। हम कैसे किसी फ्रैक्शनल यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हमें दिया गया टेक अ स्ट्रिप पेपर, वी कंसीडर दिस पेपर स्ट्रिप टू बी अ 1 यूनिट लॉन्ग। जैसे ये 1 स्ट्रिप दे रखी है ना बच्चे हमें, अब इस 1 स्ट्रिप को अगर हम फोल्ड कर देते हैं सेंटर से, जब हमने इसको सेंटर से फोल्ड कर दिया तो मतलब टोटल कितनी थी, 1 थी। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 मतलब हाफ पोर्शन हो जाएगा इस स्ट्रिप का। फिर अगर हम इसमें 4 फोल्ड कर देते हैं, देन हर एक फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, हमने 4 पार्ट पे डिवाइड कर दिया एक यूनिट को, दैट मीन 1/4 1/4 1/4 आ जाएगी। तो ये देखो, ये वाला पार्ट कितना होगा हमारे पास, 1/4। अब इस पार्ट पे चलेंगे तो ये पार्ट कितना होगा हमारा, 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4, 2 टाइम्स 1/4। अब ये क्या आया, 3 टाइम्स 1/4 मतलब 3 टाइम्स 3 इंटू 1/4 दैट इज 3/4। और लास्ट वाला क्या है, 4 टाइम्स 1/4 दैट मीन्स 1। पूरा का पूरा पार्ट ही हमारा ये कंसीडर हो जाएगा। अच्छा, नाउ लुक एट दिस स्ट्रिप। अब इसमें क्या किया है, देखो इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं। अब इस 8 पार्ट का ये कौन सा पार्ट है, 1/8 पार्ट है ना, ये 1/8 पार्ट। अब ये सेकंड पे गए हैं, 2 टाइम्स 1/8 दैट इज 2/8। अब ये थर्ड पे गए हैं, थर्ड पे गए हैं ना, तो कैसे होगा ये, 3 टाइम्स 1/8 तो ये आ जाएगा 3/8। ये 4/8 आ जाएगा। अब ये कितना है, 5 टाइम्स 1/8 5/8, 6 टाइम्स 6/8 6/8, 7 टाइम्स 1/8 that is 7/8 and 8 times is equal to 1/1. Fractional unit can be measured using fractional units. तो let us look another example. Represent a full roti, जैसे हमने रोटी वाला किया था। This is your half रोटी। अब इन दोनों को 2 टाइम्स हाफ हो जाएगा। देखो ये 1 फुल है, हाफ 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 ली हमने, 3 टाइम्स हाफ लिया, ये 4 टाइम्स हाफ है और ये हमारा 5 टाइम्स हाफ है। ओके, नाउ कंटिन्यू दिस टेबल 2 मोर स्टेप। ये जो टेबल बोला है इन्होंने रोटी वाला, इसको और स्टेप में करना है। मतलब 5 टाइम है तो अब हम क्या ले लेंगे, 6 टाइम हाफ ले लेंगे, तो 1/6 और ऐड कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स हाफ हो जाएगा, और एक और ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स हाफ, मतलब 7 टाइम्स हाफ हो जाएगा हमारे पास। तो उसको 6 टाइम हाफ एंड 7 टाइम्स हाफ, तो ये हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कैन यू क्रिएट सिमिलर टेबल फॉर 1/4? यस, वी कैन क्रिएट द टेबल for 1/4. Okay, make us 1/3 using a paper strip. Can you use this also to make 1/6? Make 1/3 using paper स्ट्रिप। अब हम एक कोई पेपर स्ट्रिप लेंगे, उसे 1 यूनिट है, 1/3 पार्ट में पार्ट कर दो, 1 2 3। अब ये 1/3 में हो गई ना। कैन यू यूज दिस ऑल्सो टू मेक 1/6? यस, अगर हम एक पार्टीशन यहाँ कर दें, एक पार्टीशन यहाँ कर दें, एक पार्टीशन यहाँ कर दें, तो हमारे पास अब ये कौन से इसकी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, अब ये देखो, ये हमने अलग पार्टीशन कर दी ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। दैट मीन हमने इसी स्ट्रिप को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो वी कैन मेक इट इज 1/6। ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट द एडिशन स्टेटमेंट फॉर अबव टू शो 5 टाइम्स 1/4 ऑफ रोटी। 5 टाइम 1/4 ऑफ रोटी निकालनी है हमने। तो देखो ये रोटी है, ये रोटी है, इसका ये 1/4 पार्ट होगा, ये 1/4 पार्ट होगा ना, ये 1/4 पार्ट होगा। तो हम इसमें एक क्या कर लेंगे, पिक्चर जो है वो क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हम क्या कर लेंगे, पिक्चर एक ड्रॉ कर लेंगे। तो हम पिक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पे इसके लिए 5 टाइम 1 रोटी के लिए हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो लेट मी इरेज इट फर्स्ट, इसको इरेज कर लेते हैं। अभी हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे 1/4 के 5 टाइम्स 1/4 ऑफ रोटी। तो देखो, ये रोटी का 1 पोर्शन, ये रोटी का 2nd पोर्शन, ये रोटी का 3rd पोर्शन, ये रोटी का 4th पोर्शन, और ये रोटी का कौन सा बोलते हैं, 5 टाइम्स हो गया ना ये, 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 दैट इज़ 5 टाइम्स 1/4 रोटी। ये रोटी का हमारे पास डायग्राम आ गया जो इन्होंने पूछा था।
5 टाइम्स। अब 9 टाइम्स, अब इसको क्या कर देंगे, ये जो हमारी 1/4 रोटी थी उसको 9 टाइम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये 9 टाइम्स ऑफ 1/4 आ जाएगा। आपने स्पिकेटोरी रिप्रेजेंटेशन को 1/4 कर देना है। दिस इज़ वेरी इजी। मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर। इट इज़ 1/3, मतलब हमारी एक होल यूनिट क्या होनी चाहिए, 1। देखो ये होल यूनिट क्या है, 1। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3। दैट मीन इसका आंसर होगा ये वाला होगा ना बच्चे इसका आंसर। अच्छा, अब हमारे पास अगली है 1/5, मतलब 5 पार्ट में डिवाइड किया होगा। देखो ये वाली की है ना, 1 2 3 4 5 पार्ट में, तो इसका आंसर होगा ये वाला होगा। अब हम अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो ये 1/8, मतलब एक यूनिट को 8 टाइम में कहाँ किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम में, तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब नेक्स्ट देख लो, आप कोई भी देख लो। अच्छा 1/6, तो ये 1 2 3 4 5 6 टाइम आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। दिस इज इजी वन। रीडिंग फ्रैक्शन वी यूजली रीड 3/4 एज 3/4 3/4, बट रीडिंग इट 3 times 1/4 help us to understand the size of the fraction, because it clearly shows that fractional unit जो है 1/4 and how many such fractional unit are there। मतलब हम ऐसे बोलते हैं 3/4, हमें समझ नहीं जाता, हम लिटिल बिट गेट कन्फ्यूज कि 3/4 क्या होगा। लेकिन लुक एट दिस, अगर हम इसको ऐसे रीड करते हैं 3 times 1/4, मतलब हमने इसको ऐसे रीड किया ना, 3 times 1/4, अगर हमने इसको ऐसे रीड किया 3 times 1/4, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो यूनिट्स हैं वो 1/4 टाइम जो हैं वो ऐड की हैं इसके बीच में। ओके, देन इट विल मेक यू ईजियर। ओके, दैट्स वाई दे हैव गिवन टू यू कि आपने क्या पढ़ना है कि 3 times 1/4, नथिंग एल्स। कोई नया नहीं है, ओल्ड ही है, बट ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा ईजी वे में दे दिया है ये चीज़। ओके, नाउ अब उसके बाद है रिकॉल। रिकॉल क्या करना है, रिकॉल व्हाट वी कॉल टॉप नंबर एंड बॉटम नंबर। यस, वी नो दैट टॉप नंबर इज नोन एज न्यूमिनेटर एंड लोअर वन इज नोन एज डिनोमिनेटर। In this 5 is numerator and 6 is denominator. Okay, now next concept, marking fraction length on a number line. How will you mark the fraction line on this? तो देखो ये लाइन नंबर लाइन है, that must known to you। ये 0 है, अब ये 1 है और ये 2 दे रखा है ना बेटा, सबको चल रहा है पता। ओके, नाउ ये 0 है, तो अब इसको कैसे मार्क करेंगे, लुक एट दिस। ये 1 पार्ट में डिवाइड है ना यहाँ पे, दैट मीन्स 1/2 होगा। अब 1 और 2 के बीच में है, ये 1/2 आ गया, तो ये 2/2 आ गया, तब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ना। तो अब इसके आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 3/2, क्योंकि 1 हमने लिख लिया, 2 हमने लिख लिया, 3/2। अब मुझे कैसे पता चला 3/2 है, क्योंकि अगर मैं आगे यहाँ पे 4/2 लिखती हूँ फ्रैक्शन में, तो ये क्या आ जाता है, होल नंबर 2 आ जाता है, इसलिए इस तरीके से मार्क करना पड़ता है। द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 इज 1 यूनिट लॉन्ग, इट इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट, सो द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज हाफ, सो दिस ब्लू लाइन यूनिट इज हाफ मीटर लॉन्ग। तो ये ब्लू लाइन कितनी आएगी बेटा, हाफ मीटर आएगी। नाउ यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ वेरियस ब्लू लाइन शोन बिलो, फिल इन द बॉक्सेस एज वेल। लुक एट दिस, ये 1 है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मार्किंग कितनी है हमारे पास, 0 to 1 है। यहाँ से यहाँ तक मार्किंग कितनी है, 1 to 2 है। तो यहाँ 1/3 आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे 2/2 करें तो ये क्या आ जाता है, फिर 1 आ जाता है। तो इस मार्किंग की लाइन क्या होगी, 2/3। हेयर इज ए यूनिट डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, अब 0 to 1 यूनिट को उन्होंने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट 1/5 है, दूसरा पार्ट 2/5 आएगा, तीसरा 3/5 एंड फोर्थ वन इज 4/5। अगर मैं इसको 5/5 में डिवाइड कर दूँ, दैट मीन ये 1 आ रहा है यहाँ पे। नाउ अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट, राइट द एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन इन योर नोटबुक। दिस वन इज दिस इज द नंबर लाइन। नाउ वी कैन डिवाइड दिस इज 0 and this is 1, 8 equal part, 1 2 3 4 5 6 7। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा दूर चला गया, तो थोड़ा नज़दीक लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8/1/2
2 2 2 2 नो, देयर विल बी नो 2। देखो 2 नहीं होगा, हम हमेशा 2 नहीं लिख सकते। हम नीचे क्या लिखते हैं, लुक एट दिस, यहाँ लिखेंगे हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ हम नहीं लिखेंगे 2। हम जल्दबाजी में ऐसे कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/8, क्योंकि हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है 8। ओके समझ गए 2 क्यों नहीं लिखा, तो इसलिए तो ये हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, इज़ इट क्लियर? आई होप ये वाला फिगर इट आउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला देखते हैं हम।